बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर फरमान, आपका फिजिक्स टीचर। वेलकम टू फा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट्स यानी पैमाइश। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। चलिए जी अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि पुराने ज़माने में लोग जो है अगर किसी ख़ास चीज़ को मेज़र करना चाहते थे तो वो किस तरीके से करते थे, तो हमें ये बात पता चलती है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू उन चीज़ों को मेज़र किया करते थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है, अगर हम इसको मेजर करना चाहें तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स यानी अपने अगर हाथ को स्ट्रेच करते हैं, खोलते हैं, तो उनके जो है थंब से लेकर उनकी लिटिल फिंगर तक का फासला को उन्होंने नाम दिया था वन हैंड स्पैन का। क्या कहा था उन्होंने? वन हैंड स्पैन का नाम दिया था उन्होंने। तो इस तरीके से अगर यानी जो हमारा द डिस्टेंस बिटवीन द थंब एंड द लिटिल फिंगर इज कॉल्ड वन हैंड स्पैन। तो इस तरीके से उन्होंने एक ब्लॉक को मेजर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। तो ये तो बात थी कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो छोटी है, यानी जो फासला हमारे पास जो डिस्टेंस है वो छोटा है। अगर बात की जाए अगर हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस, हमारे पास पिक्चर में भी मौजूद है द डिस्टेंस बिटवीन टू हर्ट्स को जब उन्होंने मेजर करना चाहा, तो इस अगर हम हैंड स्पैन यूज करते दो हाउसेस के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो वो बहुत अजीब सी बात हो जाती है। तो इसके लिए उन्होंने अपने जो है वो फुट का इस्तेमाल किया, यानी अपने पाँव का इस्तेमाल किया। किस तरीके से? वो उन्होंने जो है वो इस घर से मूव करना स्टार्ट किया इस घर की जानिब, तो जितने कदम उन्होंने इस घर से लेकर इस घर तक चले उसको उन्होंने नाम दिया फीट का। क्या कहा उन्होंने? फीट का नाम दिया। तो इस तरीके से जो उन्होंने जो है वो लार्जर डिस्टेंस भी इजीली मेजर कर लिया। इस तरीके से हमारे पास जो ये पिक्चर है, जब इजिप्ट का पुराना दौर था, यानी जब कदीम जमाने में इजिप्ट था, तब जो वहाँ के जो लोग जो चीज़ मेजर करने के लिए यूज करते थे वो यूज करते थे क्यूबिट। क्यूबिट क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन एल्बो एंड द मिडल फिंगर इज कॉल्ड वन क्यूबिट। कि अपने एल्बो से लेकर आपकी जो मिडल फिंगर है वहां तक का डिस्टेंस को उन्होंने नाम दिया था वन क्यूबिट का। ये जो दौर था वो एंशियंट इजिप्ट था उस वक्त। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक की जानिब। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स। ठीक है जी, मेजरमेंट असल में होता क्या है? Measurement is the process of comparison of unknown quantity with a known standard quantity। मेजरमेंट ऐसी चीज को कहते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी क्वांटिटी होती है, उसको हम किसी एक खास क्वांटिटी से कंपैरिजन या फिर उसका मुवाजना करते हैं किसी एक खास क्वांटिटी से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मुराद आपका जो है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं किसी भी एक खास यूनिट को। जैसे हमने पीछे वाली पिक्चर्स में स्टडी किया कि जब उनको एक ब्लॉक का डिस्टेंस मालूम करना था तो उन्होंने एक हैंड स्पैन यूज किया, यानी अपने जो आप मुट्ठी को अगर बिल्कुल खोले तो इसका जो आपके थंब से लेकर आपकी जो लिटिल फिंगर था उसका फासला उन्होंने वन हैंड स्पैन कहा। अगर उनको लार्जर डिस्टेंस कवर करना था तब उन्होंने जो है वो एक फीट को यूज किया, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को बयान किया। ठीक है, मेजरमेंट आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा कि मेजरमेंट क्या होती है। अब बढ़ते हैं यूनिट की जानिब के यूनिट क्या होता है? द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी यूज्ड फॉर कंपैरिजन इज कॉल्ड यूनिट। कि कोई भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कांस्टेंट भी अगर वो कंपैरिजन के लिए यूज हो रही है एक खास क्वांटिटी, तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारा एक खास यूनिट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने जितनी भी चीजें मेजर की वो फिजिकल क्वांटिटी में थी। फिजिकल क्वांटिटी से मुराद हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ फिनोमिनन, बॉडी और सब्सटेंस दैट कैन बी
क्वांटिफाइड। आपने जो है इस वर्ड को देखना है कि इस वर्ड में वो क्या कह रहा है, क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। यानी कोई भी ऐसी किसी भी ऐसे बॉडी या फिर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज जिसको हम क्वांटिफाइड कर सके, जिसको हम गिन सके। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप उस प्यार और खुलूस को गिन के बताएं जो आपके वालिदैन ने आपको दिया, तो आप उसको जो है वो मेजर नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम फिजिकली यानी जो है जिस्मानी तौर पर मेजर कर सके, क्वांटिफाइड कर सके, गिन सके उसको, उस क्वांटिटी को, तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे लेंथ है, लंबाई के लिए यूज होता है। एरिया है, ये भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। विड्थ है, वॉल्यूम है, और हमारे पास मास है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो हम अपने आज के दौर में भी यूज कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए कि लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, विड्थ और मास। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो नॉर्मली इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। अब जो इसमें यूनिट है वो तो आप सबको पता है, क्योंकि आपने अभी अभी पीछे पढ़ा कि यूनिट क्या होता है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद कि किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। किसी भी चीज के मैग्नीट्यूड को अगर आप उसके यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है। अब उस चीज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी किसी भी खास चीज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में जो है हमारे पास एक ब्लॉक है, उसको अगर नापा जा रहा है, वो किस तरीके से नापा जा रहा है, हैंड स्पैन के जरिए। देखिए मैंने आपको बताया था आपके थंब से लेकर आपकी लिटिल फिंगर का फासला 1 हैंड स्पैन कहलाता है। ठीक है जी। तो पहले यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पास कितने हैंड स्पैन हो गए, 2 हैंड स्पैन हो गए हमारे पास। देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2 हैंड स्पैन हमारे पास इसकी वैल्यू आई है। तो यहाँ पे जो ये 2 है वो किस चीज को शो कर रहा है, वो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है कि जो इसकी जो लेंथ है वो कितनी आई है, 2 आई है। लेकिन लेंथ जो है हमारे पास किस चीज में आई है, तो यहाँ पे जो हैंड स्पैन है, जो हमारा यूनिट है, वो हमें बता रहा है कि 2 हैंड स्पैन जो है वो इसका पूरा डिस्टेंस है या फिर पूरी इसकी लेंथ है। तो हैंड स्पैन जो है वो हमारा यूनिट को शो कर रहा है, और ये जो 2 है वो हमारा मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ठीक है जी। तो अब खुलासा हमारे कलाम का ये है कि जब भी हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तब हमें 2 बातों का खास ख्याल रखना है। कौन सी बात है, द यूनिट इन विच अ क्वांटिटी इज मेजर्ड। हमें वो यूनिट पता होनी चाहिए कि जिसमें हमें अपनी किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को, किसी खास क्वांटिटी को मेजर करना है। क्या चीज, हमें वो यूनिट पता होना चाहिए जिसमें हम अपनी क्वांटिटी को मेजर करने वाले। ठीक है जी। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है द न्यूमेरिकल वैल्यू विच एक्सप्रेस्ड हाउ मेनी टाइम a standard quantity or unit is contained in a given physical quantity। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए वो किस चीज को जाहिर करती है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है, हमारा यूनिट होता है कि जो हमारे यूनिट है वो कितनी दफा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और यूनिट, या तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसको कह सकते हैं या फिर यूनिट कह सकते हैं। इस कंटेंट इन अ फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बताती है कि जो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी या फिर हमारा यूनिट है वो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर कितना है। जैसे हमने पिछले वाली पिक्चर में हमने एक ब्लॉक को मेजर किया, उसको हमने हैंड स्पैन के थ्रू मेजर किया था। हैंड स्पैन क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ। अगर हम अपनी जो बंद मुट्ठी को खोलें तो हमारे थंब यानी हमारे अंगूठे से लेकर हमारी
फिंगर तक का फासला जो है वो 1 हैंड स्पैन कहलाता है। ठीक है, अगर हमने किसी ब्लॉक को नापना है या मेजर करना है, अगर उसका जो है फासला 2 हैंड स्पैन के बराबर आ रहा है तो उसमें जो 2 है वो हमारी शो कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू को, यानी हमारे मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, और उसमें जो हैंड स्पैन है वो हमारी यूनिट को शो कर रहा है। 2 हैंड स्पैन से मुराद 2 जो है हमारे मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, यानी उसकी लेंथ को शो कर रहा है, और हैंड स्पैन जो है वो हमारे यूनिट को शो कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है मेजरमेंट्स और यूनिट वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज जो है हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, जो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नया टॉपिक लेके, चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट्स के अंदर से ही। तब तक के लिए अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।